ये लड़का हर परीक्षा में पूरे अंक ला सकता था, लेकिन उसने बोर्ड एग्जाम में खाली कॉपी जमा कर दी क्योंकि उसके छोटे भाई को उसकी मन की बात पढ़ने की क्षमता थी। छोटा भाई हर परीक्षा में उसके आंसर की नकल करता था। पिछले जन्म में छोटे भाई ने सबके सामने कहा कि बड़े भाई ने नकल की है। पूरा परिवार गुस्से में उस पर टूट पड़ा। वो कितना भी समझाता रहा, किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि जब वो निराश होकर सड़क पर चल रहा था तो छोटे भाई ने गाड़ी से उसे टक्कर मार दी। मरते समय छोटे भाई ने सच्चाई बताई, तभी जाकर बड़े भाई को सब समझ आया। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह परीक्षा शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले वापस आ गया था। उसे एहसास हुआ कि वह पुनर्जन्म ले चुका है। तभी उसके माता पिता आए और बोले कि वह परीक्षा छोड़ दे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके खराब अंक परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। अपने छोटे भाई की ओर देखते हुए उस युवक ने सबके सामने घोषणा की कि वह परीक्षा नहीं देगा। छोटा भाई घबरा गया क्योंकि अब वह बड़े भाई के उत्तरों की नकल नहीं कर पाएगा। वह तुरंत उसके पास आया, उसके मन की बात झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन बड़ा भाई पीछे हटा गया ताकि दूरी बनी रहे। छोटा भाई गिड़गिड़ाया कि वह परीक्षा न छोड़े और सबके सामने माता पिता से कहा कि भाई को एक मौका दें। ये सुनकर सबने छोटे भाई की दयालुता की खूब प्रशंसा की। मजबूर होकर बड़ा भाई परीक्षा देने राजी हो गया, लेकिन उसने अनुरोध किया कि उसकी सीट बदल दी जाए। छोटे भाई ने तुरंत इसका विरोध किया। सबको उसकी यह हरकत समझ नहीं आई तो छोटे भाई ने कहा कि वह चिंतित है कहीं बड़ा भाई परीक्षा की व्यवस्था न बिगाड़ दे, जिससे सबकी उत्तर पुस्तिकाएं रद्द हो सकती हैं। ये सुनकर सबको लगा कि बड़ा भाई बहुत स्वार्थी और बेहया है। सबके दबाव में उसे वही सीट पर परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा शुरू होते ही उसने जानबूझकर एक भी सवाल का जवाब नहीं लिखा। परीक्षा लगभग खत्म होने पर उसने बस अपना नाम लिखा और हाथ उठाकर कहा कि वह उत्तर पुस्तिका जमा करना चाहता है। छोटा भाई खड़ा होकर चिल्लाया, तुमने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर पेपर क्यों जमा कर रहे हो? बड़े भाई ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कोई जवाब नहीं लिखा? छोटा भाई अवाक रह गया, उसे कोई जवाब नहीं सूझा। सबको शक हुआ कि दरअसल हमेशा वही बड़े भाई के उत्तरों की नकल करता था। शिक्षक ने छोटे भाई से कहा कि वह खुद सवालों के जवाब देकर दिखाए, लेकिन जब उसने प्रश्न पत्र देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। आखिरकार छोटा भाई टूट गया और चिल्लाया कि उसे कोई सवाल नहीं आता। बड़े भाई के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान उभरी और सबको समझ आ गया कि वास्तव में हमेशा से बड़ा भाई ही पढ़ाई में होशियार था।